नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक धार्मिक कहानी है। हमें सब जगह सब शिव मंदिर में नंदी जी दिखाई देते हैं, पर अमरनाथ में क्यों नहीं? भगवान शिव और नंदी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक नंदी शंकर जी के वाहन होने के साथ द्वारपाल और रक्षक भी है। यही वजह है शिव के सभी मंदिरों में मुख्य कक्ष के बाहर नंदी की मूर्ति जरूर होती है। नंदी के दर्शन किए बिना भोले बाबा के दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। शिव के साथ हमेशा रहने वाले नंदी के बारे में मान्यता यह भी है कि कोई प्रार्थना नीलकंठ तक पहुंचानी है तो नंदी तक पहुंचा दो। नंदी ने प्रार्थना सुन ली तो समझो शिव ने इच्छा पूरी कर ही दी। इस लोक मान्यता के मुताबिक लोग शिव से मनोकामना मनवाने के लिए नंदी की प्रतिमा के कान में कह देते हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा के बाहर नंदी की कोई प्रतिमा नहीं है, ना ही कोई पिंड, ना कोई बर्फ से बनने वाली संरचना जिसे नंदी का प्रतीक माना जाए। पर ऐसा है क्यों? नंदी के कान में शिवभक्त प्रार्थना सबसे पहले जानते हैं करने के लिए। कैसे हुआ नंदी का जन्म? नंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द नंदी से ही मानी जाती है। इस भाषा में नंदी का अर्थ है प्रसन्नता या आनंद। शिव पुराण की एक कथा के मुताबिक शिलाद नाम के एक ऋषि थे। ऋषि योग और तपस्या में लीन रहते थे। वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। उनके पुरखों को इस बात की फिक्र हुई कि ऋषि शिलाद का यही हाल रहा तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। काफी मंथन के बाद ऋषि ने इंद्रदेव की तपस्या शुरू की। तपस्या से खुश होकर इंद्र प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। ऋषि ने इंद्र से कहा उन्हें एक पुत्र की कामना है, लेकिन पुत्र ऐसा हो जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो, यानी दिव्य शक्ति से प्राप्त पुत्र हो। इसके लिए किसी स्त्री से संबंध बनाने की आवश्यकता भी ना हो। इंद्र ने उन्हें ऐसा वरदान देने के लिए खुद को असमर्थ बताया और खुद अंतर्धान हो गए। लेकिन शिलाद ऋषि को तो ऐसा ही पुत्र चाहिए था। मनोकामना पूरी कराने के लिए उन्होंने शिव की तपस्या शुरू की। आखिरकार भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि की इच्छा पूरी करने का वचन दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद ऋषि अपना खेत जोत रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक बालक मिलता है। बच्चे को देख के उनके मन में भाव सबसे पहले यही आया कि उसी के नाम पे उन्होंने बच्चे का नाम रख दिया। वह भाव था आनंद का, इसलिए उस बालक का नाम भी नंदी पड़ा। बालक कैसे बना शिव का वाहन? नंदी किशोरावस्था में पहुंचे ही थे कि एक रोज शिलाद ऋषि के आश्रम में दो मुनि आए। नंदी के पिता शिलाद ऋषि ने दोनों मुनियों की सेवा का जिम्मा किशोर नंदी को ही दे दिया। नंदी की सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर उसके पिता को मुनियों ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और चले गए। घटना के बाद शिलाद चिंतित रहने लगे। पिता की चिंता देख के नंदी परेशान हुए और उनसे चिंतित होने का कारण पूछा। तब शिलाद ऋषि ने बताया, उन मुनियों के मुताबिक तुम अल्पायु हो, तुम ज्यादा दिन नहीं जियोगे। यह सुनकर नंदी मुस्कुराए और बोले, आप इसकी चिंता क्यों करते हैं? मेरा जन्म शिवजी की वजह से हुआ है तो वही मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन पिता तो पिता होते हैं, उनकी चिंता ना खत्म होते हुए देख नंदी ने भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। लंबी और कठोर तपस्या के बाद शिवजी प्रकट हुए। नंदी ने उन्हें अपने पिता की चिंता के बारे में बताया। शिवजी ने मुस्कुराते हुए नंदी से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है वत्स? नंदी ने अपने लिए अमृत मांगने के बजाय कहा, प्रभु मैं आपका सानिध्य चाहता हूँ। नंदी के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें गले लगाया और कहा, आज से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। शिव ने उन्हें बैल का रूप दिया और अपना वाहन बना लिया। सनातन परंपरा के मुताबिक वाहन को उसके इष्ट से अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह से नंदी को शिव का साथ मिला और अमृत भी। इसी वजह से शिव की मूर्ति के पास नंदी भी विराजते हैं। शिवजी ने अमरनाथ की गुफा में ही अपनी पत्नी पार्वती को अमृतत्व का ज्ञान दिया था। इस अलौकिक ज्ञान की शर्त यह थी कि इसका आदान प्रदान दो लोगों के बीच में ही किया जा सकता है, पहला वक्ता और दूसरा बताने वाला यानी श्रोता यानी सुनने वाला। ज्ञान देने के इसी नियम के अनुसार शिव ने सबसे पहले पहलगाम में अपने वाहन नंदी का परित्याग किया। इसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटा से विराजमान चंद्रमा को भी त्यागा। अमरनाथ गुफा के रास्ते में पड़ने वाली शेषनाग नाम की झील पे पहुँच के उन्होंने सर्पों को गले से उतार दिया। इसके बाद महागुड़स पर्वत पे उन्होंने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया। अंत में पंचतरणी पहुंचकर भगवान ने 5 तत्वों का भी परित्याग कर दिया था। यही वजह है अमरनाथ की गुफा में शिव तो हैं पर नंदी नहीं। चूँकि नंदी शिव के द्वारपाल थे और वो पहलगाम में बैठे हैं, ऐसे में अमरनाथ यात्रा का पहला द्वार इसी जगह को माना जाता है।
तो आपको पौराणिक कथा से जुड़ी हुई ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।